बाबा और केविन हेलीकॉप्टर में बैठ गए। बाबा ने हेलीकॉप्टर टेक ऑफ किया और जंगल की ओर जाने लगे। जेसन और ग्रैंडपा सब लोगों को लेकर जंगल में अड्डे पर पहुंच गए। चारों ओर चट्टानें थी, चट्टानों पर मसाले लगी हुई थी और चट्टानों के ऊपर ज़ॉम्बीज़ खड़े हुए थे और चारों ओर देखकर अड्डे की रक्षा कर रहे थे। सब लोग इविल नन के सामने आकर रुक गए। इविल नन खड़ी हो गई। इविल नन ने खड़े होकर जेसन से कहा, शाबाश जेसन, आज तुम बहुत अच्छा शिकार लेकर आए हो। आज अमावस्या की रात है। आज हम सब जश्न मनाएंगे और आधी रात के बाद हम शिकार को खा जाएंगे। जेसन और ग्रैंडपा ने सर झुकाया। इविल नन ने कहा, इन दोनों को पिंजरे में बंद करो और सब जश्न मनाओ। गुल्ली और बुल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। इविल नन, जेसन, ग्रैंडपा और सब ज़ॉम्बीज़ डांस करके जश्न मनाने लगे। सर और शॉन भी डांस करने लगे। बाबा और केविन जंगल में पहुंच गए थे। वो जंगल में इधर उधर देख रहे थे। थोड़ी देर बाद केविन ने कहा, बाबा उस तरफ देखो, वहाँ जंगल में प्रकाश दिख रहा है। बाबा ने उस तरफ देखा और हेलीकॉप्टर उस तरफ मोड़ दिया। बाबा ने ऊपर से देखा, जंगल में सब डांस कर रहे थे। बाबा समझ गए कि यही वो लोगों का अड्डा है। बाबा ने हेलीकॉप्टर को थोड़ी दूरी पर जंगल में लैंड किया। बाबा और केविन चलते हुए अड्डे की ओर गए। वो लोग एक चट्टान के पास आकर रुक गए। चट्टान पर एक ज़ॉम्बीज़ खड़ा हुआ था। बाबा ने केविन को चुप रहने का इशारा किया। बाबा चट्टान के ऊपर चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचकर ज़ॉम्बीज़ की गर्दन तोड़कर उसे मार डाला। बाबा नीचे उतरे और केविन के साथ चलते हुए दूसरी चट्टान के पास गए। बाबा चट्टान के ऊपर गए और उस ज़ॉम्बीज़ को भी मार डाला। इसी तरह बाबा हर चट्टान पर चढ़कर सारे ज़ॉम्बीज़ों को मार डाला। बाबा और केविन चलते हुए गुल्ली और बुल्ली के पिंजरे के पास गए। गुल्ली बाबा और केविन को देख गया। बाबा ने गुल्ली को इशारे से चुप रहने को कहा। बाबा केविन को वहीं खड़े रहने का कहकर पिंजरे के पास खड़े ज़ॉम्बीज़ के पास गए। बाबा ने उस ज़ॉम्बीज़ को किक मारी। उस ज़ॉम्बीज़ की रीढ़ की हड्डी टूट गई और वो मर गया। बाबा ने दूसरे ज़ॉम्बीज़ को भी खत्म कर दिया। बाबा की एंट्री से बेखबर सब लोग डांस कर रहे थे। बाबा दौड़ते हुए आए और ज़ॉम्बीज़ को किक मारी। ज़ॉम्बीज़ दूर जाकर गिरा और मर गया। सब डांस करते हुए रुक गए। इविल नन, जेसन और ग्रैंडपा बाबा को वहां देखकर चौंक गए। इविल नन ने सोचा कि चट्टान पे खड़े हुए ज़ॉम्बीज़ों ने बाबा के आने पर इशारा क्यों नहीं किया। उसने ऊपर चट्टानों की ओर देखा और समझ गई कि बाबा ने उन सबको खत्म कर दिया होगा। इविल नन ने गुस्से से जेसन से कहा, जेसन, खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जाओ इस बुड्ढे को खत्म कर दो। जेसन बाबा की ओर मुड़ा, पर तभी बाबा को किक लगी और वो नीचे गिर गए। बाबा ने तुरंत खड़े होकर देखा
वो सर थे जिसने बाबा को किक मारी थी। बाबा ने अपनी शक्ति से सर और शॉन को स्टैच्यू बना दिया। जेसन बाबा के पास आया और किक मारी, पर बाबा साइड पर हो गए। जेसन ने बाबा को फिर से किक मारी, बाबा दूर जाकर गिरे। बाबा खड़े हुए, वो बहुत गुस्से में आ गए। ये क्या, बाबा एक्सट्रीम मोड में आ गए। बाबा दौड़ते हुए जेसन के पास जाकर पेट में घूंसा मार दिया। जेसन खड़े खड़े ही बीच में से पूरा मुड़ गया और मर गया। ये देखकर मसाल लिए खड़े हुए 2 ज़ॉम्बीज मसाल फेंककर भाग गए। दूसरा बचा हुआ एक ज़ॉम्बीज भी जंगल की ओर भाग गया। इविल नन बाबा को एक्सट्रीम मोड में देखकर डर गई थी। उसने ग्रैंडपा से कहा, जाओ तुम जाकर उसे मार दो। ग्रैंडपा ने ना में सिर हिलाया और चलते हुए बाबा के पास जाकर घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगा। बाबा ने ग्रैंडपा की ओर देखा और ग्रैंडपा के सर पर घूंसा मार दिया। ग्रैंडपा की गर्दन टूट गई और ग्रैंडपा भी मर गए। ये देखकर इविल नन की आंखें फटी की फटी रह गई। वो डर के मारे वहां से भागने लगी, पर तभी बाबा ने उसे अपनी शक्तियों से जलाकर मार डाला। बाबा नॉर्मल मोड में आ गए। केविन गुल्ली और बुल्ली को लेकर बाबा के पास आया। बाबा ने अपने हाथ ऊपर उठाए और अपनी शक्ति से सर और शॉन को ठीक कर दिया। ठीक होते ही शॉन ने सर से कहा, सर अब तो बता दो कि आप हम सबको कैसे जानते हो। सभी लोग हंसने लगे।